वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि जी को कैसे तैयार करें, जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे तैयार करें। और बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी थी कि सर ये याद नहीं रहता, यानी हम पढ़ते हैं तो बहुत है पर ये हमें याद नहीं रहता, हम कुछ टाइम बाद इसको भूल जाते हैं। तो एग्ज़ाम आता है उस टाइम तक तो हम भूल ही जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा होता है। तो उस पर भी अपनी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बात करें अगर जीए की, तो जीए सेक्शन के अंदर 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, वहाँ पे करंट अफेयर्स आता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है और स्टैटिक अवेयरनेस भी आता है। देखिए, इनका पार्ट जो वो कम रहता है, स्टैटिक और बैंकिंग का पार्ट कम रहता है। ये लगभग अगर दोनों की बात की जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन इन दोनों के आते हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं, यानी 80 to 85% जो रेशियो है वो आता है आपका करंट अफेयर्स का। 80 to 85% रेशियो एग्जाम के अंदर किसका आता है? करंट अफेयर्स का आता है। ये चीज़ें आप याद कर सकते हो, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस क्या होता है, ये फिक्स होती हैं। इनको याद करने का मेथड आपको क्या है कि आप इन पे डेली एक टॉपिक आप लीजिए और उसको याद कीजिए बैंकिंग का, या आप 2 दिन में एक टॉपिक याद कर सकते हो। स्टैटिक का क्या है कि स्टैटिक आप अगर स्टेट वाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। अगर आप मान लीजिए जैसे राजस्थान स्टेट आपने उठाया या गुजरात आपने उठाया, वहाँ के आपने सीएम, राज्यपाल और वहाँ की कैपिटल और वहाँ के नेशनल पार्क्स, वहाँ के पावर प्लांट्स, ये आपने अगर एक स्टेट वाइज आप उठाते हो तो आपके ज़्यादा याद रहने के चांसेस होते हैं इसमें। अगर आप रेदर देन ऐसे पढ़ते हो कि मान लीजिए आपने पढ़ा कि थर्मल पावर प्लांट आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे नेशनल पार्क पढ़ रहे हो एक साथ, उससे अच्छा है कि आप स्टेट वाइज पढ़िए। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक स्टेट का जो है वो आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क, पावर प्लांट्स वगैरह। तो ये चीज़ें आपकी ऐसे हो जाएगी। अब करंट अफेयर्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 80 to 85% का रेशियो वो करंट अफेयर्स से आता है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे और किस तरह से इनकी प्रिपेयर करनी है वो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ लाइनें दिखाना चाहता हूँ जो मोटिवेशनल के रूप में है। देखिए, आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। यानी अगर आप शुरू कर सकते हो तो आप उसमें सफल भी हो सकते हो। अगर आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप सफल होने की भी हिम्मत रखते हो। ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है, आप देख सकते हो, फिटनेस बाय बिश्नोई, इसको आप फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा देखिए, यहाँ पे सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यानी आप जितना ज़्यादा परिश्रम करोगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, तो सिर्फ परिश्रम का फल है। अब देखिए, जो जीए के लिए अगर मैं बताऊं करंट अफेयर्स के लिए, तो आप अफेयर क्लाउड स्टोर पे जा सकते हो। वहाँ पे बैंकिंग सक्सेस कोड अगर आप यूज करते हो तो आप 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और जो इनका एक पेड पीडीएफ है वो आपको मिलता है 300 रुपये में। अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 270 रुपये में। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते तो आपको डेली वहाँ पे क्या होता है, करंट अफेयर्स फ्री में मिलता है। इनकी साइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डेली का करंट अफेयर्स फ्री में मिलता है। और अगर आप इनकी साइट से ये परचेज करते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है वो बताऊँगा आगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से आप परचेज कीजिए इसको। और आप अपना जीए जो है वो यहाँ से बूस्ट कर सकते हो, जी सेक्शन। अब यहीं पे अपने बात करते हैं कि किस तरह से आपने जीए को पढ़ना है और किस तरह से उसका रिवीजन करना है, ताकि आपको जीए जो है वो पढ़ा हुआ याद रहे। देखिए, आलो फर्स्ट तो आपने क्या करना है, अगर डेली रूटीन की बात करें तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स जीए को देना है। जो डेली जीए आपका आता है, यानी मान लीजिए आज 15 मई है तो 15 मई का जो जीए उसको आप 30 मिनट दीजिए डेली का। उसको आप एक नोटबुक में रिटन कीजिए, यानी नोटबुक में आपको लिखना है, नोट्स बनाने अपने जो भी आप बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको उसको 2 या 3 बार रिवाइज करना है। तो ये काम आपको डेली जीए के साथ तो करना ही करना है कि 2 या 3 बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, ये काम आपको करना है। साथ में आपको क्या करना है, जो प्रीवियस मंथ है, यानी आप जनवरी से स्टार्ट करना चाहते हो या अभी मई चल रहा है तो अप्रैल जो मंथ है, प्रीवियस मंथ है, डेली उसके आपको क्या करना है, 1 से 5। देखिए, 1 से 5 या 1 से 10 आप पे डिपेंड है वो आप कितना करना चाहते हो। यदि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का जीए आप आज कंप्लीट कीजिए, या आप 1 से 10 अप्रैल तक का जीए आज साथ में कंप्लीट कीजिए। यानी आपने 30 मिनट में आज डेली जीके किया, उसके बाद 30 मिनट देके आप 1 से 10 अप्रैल तक का जो लास्ट प्रीवियस मंथ है उसका जीए कंप्लीट कीजिए। तो 3 दिनों में आप 1 मंथ कंप्लीट कर लोगे। 3 दिनों में आप 1 मंथ कंप्लीट कर लोगे, तो 12 दिनों में आप पूरा का पूरा जो जनवरी से अप्रैल तक का जीए वो कंप्लीट कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न करना है, रटना नहीं है चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको, रीड करना है आपको, उसमें रटने की ज़रूरत नहीं है।
अगर जो लोग प्रीलिम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये शेड्यूल रहेगा कि आप इस तरह से जीए को करो, तो आपका जब तक प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका अच्छा खासा जीए तैयार हो जाएगा। और जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे दोगे उसके बाद आपका जो शेड्यूल रहेगा वो इस तरह से रहेगा। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपको 30 मिनट्स डेली का जीए आपको देना ही देना है, उसको लिखना है और उसको पढ़ना है, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद जो आपका शेड्यूल रहता है वो ये रहता है कि आप एक टारगेट सेट कीजिए। पहले आप 1 से 10 तारीख तक कर रहे तो अब आप एक टारगेट सेट कीजिए कि मेरे को आज 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का जीए एक दिन में कंप्लीट करना है। या आपने उसको इतनी बार पढ़ लिया है, यानी 12 दिनों में आप पूरे 4 मंथ कंप्लीट कर रहे हो, तो 12 गुना 24 यानी एक महीने के अंदर आप हर एक मंथ का जीए 2 बार पढ़ जाओगे, हर एक मंथ का जीए 2 बार पढ़ जाओगे। तो जब तक आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स, उसके बाद आपको मेंस की प्रिपेयर करनी है, उस टाइम आपका जीए का जो टाइम है वो आपको इंक्रीज करना है। उस टाइम आप क्या करोगे, या तो आप 1 से 15 जनवरी तक आपने जीए पढ़ लिया एक दिन में, या आप 1 से 30 यानी पूरा का पूरा मंथ आप रिवाइज कर दो 3 से 4 बार। यानी एक दिन के अंदर पूरा का पूरा मंथ आप 3 से 4 बार, बीच बीच में ब्रेक ले लेके, बीच में आप रीजनिंग कर सकते हो, मैथ कर सकते हो, बीच में जो ब्रेक लेके आप 3 से 4 बार एक मंथ को अगर आप कंप्लीट करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, रटना है यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है और समझना है, तो क्या होगा कि आपका जीए जो वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। और जो टॉपर स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आते हैं जीए के अंदर 40 में से 35, 40 में से 30, आरआरबीज की बात की जाए, एसबी की बात की जाए 40 में से 35, 30, एसबी क्लरिकल मेंस में 50 में से जिनके 30, 35 मार्क्स आते हैं, वो ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि अल्टरनेट डे पर जीए पढ़ते हैं जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है। प्रीलिम्स से पहले मैंने जो शेड्यूल बताया कि 1 से 10 तक आप पीछे का रिवाइज कीजिए और डेली जी के आप रिवाइज कीजिए, तो ये एक अच्छा आपके लिए मोटो रहेगा। आप इस तरह से अपना टारगेट सेट करो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हर वीकली, जैसे वीक एंड हुआ तो लास्ट के जो 7 दिन है उसको वीकली, जो आपका संडे आता है उस पर आप उसको रिवाइज कीजिए। लास्ट के जितने भी 7 दिनों का जीए होता है उसको आप रिवाइज कीजिए, 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए हर वीक पे, तो आपका जो है वो मंथ 7 साल जो चल रहा है वो भी कवर हो जाएगा और पीछे वाला भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट मेथड रहेगा। यानी जीए ऐसा सेक्शन है जिसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। अब आपने पढ़ लिया जीए, रिवाइज भी आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वो होगा आपका क्विज। क्योंकि जब तक आप खुद को समराइज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा हमें क्या चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें हमें याद हो रही है, कितनी चीज़ें हम भूल रहे हैं। क्विज एक ऐसा सेक्शन है अगर आप क्विज लगाते हो, वीकली लगा सकते हो, डेली भी लगा सकते हो, आप मंथली क्विज भी लगा सकते हो। सारी की सारी क्विज आपको मिलेगी अफेयर क्लाउड्स पे, हिंदी के अंदर मिलेगी। अगर आप पीडीएफ सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको सारी की सारी क्विजेज जो है आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगी। तो वहाँ से आप क्विज लगाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरा याद है। और जो अफेयर क्लाउड की क्विज होती है उसमें और जो अलग क्विज होती है जो भी साइट्स की, उनमें डिफरेंस क्या है ये देखिए। अफेयर क्लाउड जो है वो पूरा आपको जितना आपने पढ़ा है जीए डिटेल के अंदर पूरा का पूरा जीए क्वेश्चन में देगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी क्विजेज, आप लगा के एक बार जरूर ट्राई कीजिए इनकी क्विजेज। देखिए इनकी क्विजेज जो आपको मिलती है यहाँ पे पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको। देखिए 2020 प्लान के अंदर आपको मिलता है डेट वाइज पीडीएफ आपको मिलती है, कंटेंट एंड क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिलते हैं, वीकली पीडीएफ आपको मिलती है, मंथली पीडीएफ मिलती है, स्टडी क्वेश्चन 500 प्लस मिलते हैं, पॉकेट पीडीएफ आपको मिलती है, हिंदी पीडीएफ मिलती है, सेक्शन वाइज टॉपिक मिलते हैं, करंट अफेयर बैंकिंग वर्ग की पीडीएफ मिलती है। तो इतनी सारी पीडीएफ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ ईमेल पे। जब आपको वो पीडीएफ मिलती है तो उस पीडीएफ को आप एक बार रिटर्न कीजिए, जो उनमें से पूरा का पूरा आप डिटेल पढ़ लीजिए और जो जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो आप किसी भी नोटबुक में अपना रिटर्न कर लीजिए पीडीएफ जब आपके पास मंथली आती है या वीकली आती है। उसके बाद जो इनका क्विज आता है मंथली या वीकली, तो उस क्विज को आप अटेम्प्ट करें। वीकली क्विज तो इनका आता ही आता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ मिलता है इसमें। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अप्रैल मंथ की बात हो रही है 2020 की। यहाँ आपको डेट वाइज जो है वो पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद जो वीकली पीडीएफ से आपको पूरे 4 वीक की पीडीएफ मिलती है, यहाँ पे वो वीकली पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद वीकली टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीकली टेस्ट जो आप देते हो ना, इनमें आपका जो पता लगता है कि हमें कितना याद है, हमने कितना पढ़ा था और कितना हमें याद नहीं है, कितना हम भूल गए हैं, ये चीज़ आपको यहीं से पता लगेगी। तो वीकली टेस्ट के अंदर आपको पता लगता है कि इतने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, इतने मेरे सही हुए, इतने मेरे गलत हुए, इतने मेरे याद ही नहीं थे क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पूरा पूरा जो वो पता लगता है कि आपको कितने ज़्यादा याद है क्वेश्चन। उसके बाद आपको आती है मंथली पीडीएफ्स। इसके बाद आपका आता है टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ करंट अफेयर्स का। तो इसके बाद आपको पॉकेट पीडीएफ भी मिलती है, स्टडी पीडीएफ भी आपको मिलती है, यानी पूरा का पूरा पीडीएफ का सेट मिलता है आपको। तो ये जब आप वीकली टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पता लग जाएगा कि आपके कितने जीए याद है या नहीं है। तो जीए जो है वो याद करने का मैंने बेस्ट मेथड बता दिया कि अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको
जो डे चल रहा है उस डे का, और साथ में जो प्रीवियस मंथ है उसके 1 से 10 तारीख तक का या 1 से 15 तारीख तक का जीके आपको याद करना है। अगर आपने प्रीलिम्स दे लिया, अब मेंस के लिए आप जा रहे हो, तो आप एक दिन के अंदर एक मंथ को कंप्लीट कीजिए और उसको 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, वो भी बीच बीच में ब्रेक लेके। यानी सुबह पढ़ लिया, उसके बाद 10-12 बजे पढ़ लिया, उसके बाद आपने 3-4 बजे पढ़ लिया, और उसके बाद आपने 5-6 बजे पढ़ के, और उसके बाद रात में पढ़ लिया। यानी तो एक दिन में पूरा का पूरा मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बीच में जो टाइम बचेगा उसके अंदर आपका जो क्वांट का हाई लेवल है, रीजनिंग का हाई लेवल है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको जीए के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। और आप डेली बेस में नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप डेली बेस में नोट्स बनाओगे तो आपका ये फायदा होगा, आप जब रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को तो आपको पता लग जाएगा ये चीज़ें हाँ इस तरह से मैंने मेंशन किया था और ये चीज़ें मेरे इजीली याद हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा, आप इस तरह से फॉलो करते हो। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी आपकी डाउट और क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई, हर एक इंडिविजुअली स्टूडेंट का रिप्लाई किया जाता है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके भी आप ये चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है एग्जाम को लेकर, वो सारी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सभी का आंसर वहाँ पे भी किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।